गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे फ्रेंड्स। आज हम करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से 1 मार्च से 31 मार्च के सारे करंट अफेयर्स को। इस वीडियो के माध्यम से जितने भी करंट अफेयर्स मार्च के बनने वाले हैं सारे प्रश्न का डिस्कस हम करेंगे। तो आप अगर इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस तरह के वीडियो को सारे आप तक पहुँचते रहे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है कि हाल ही में इसरो का दूसरा स्पेस पोर्ट कहाँ स्थापित किया गया है। तो इसरो का दूसरा स्पेस पोर्ट यह कुलशेखरपट्टनम में स्थापित किया गया है। कुलशेखरपट्टनम में स्थापित किया है जो कि तमिलनाडु में स्थित है। दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है। तो यह श्रीलंका में किया गया है। अगर गीता महोत्सव पूछा जाए तो वह हरियाणा में किया गया है, लेकिन यहाँ अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका। अगला प्रश्न है कि हाल ही में DRDO द्वारा किस वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया है। तो यह वसारोध का सफल परीक्षण किया गया है। किसका किया गया है? वसारोध का सफल परीक्षण किया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में रोमन रोलैंड पुरस्कार 2024 से किससे सम्मानित किया गया है। तो रोमन रोलैंड पुरस्कार से पंकज कुमार चटर्जी को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में समुद्र लक्ष्मण अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया है। यह भारत और मलेशिया के बीच में आयोजन किया गया है। यह भारत और मलेशिया के बीच में आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है। तो यह 3 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चौथा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किस राज्य में किया गया है। तो किस राज्य में किया गया है? यह असम में किया गया है। कहाँ किया गया है? असम में किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि हाल ही में सिल्वर फिलिग्री का GI टैग किस राज्य को दिया गया है, किस राज्य को मिला है। तो यह असम को मिला है। किसे मिला है? असम को मिला है सिल्वर फिलिग्री का GI टैग। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत में किस राज्य में AI केंद्र आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का केंद्र स्थापित किया गया है। तो यह कर्नाटक में स्थापित किया गया है। कहाँ किया गया है? कर्नाटक में स्थापित किया गया है। अगर आप इस PPT का अगर PDF चाहते हैं, इस क्लास का PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है कि हाल ही में नाटो का 32वां नवीनतम सदस्य कौन बना है। तो नाटो का 32वां नवीनतम सदस्य स्वीडन बना है। कौन बना है? स्वीडन बना है। और फिनलैंड 31वां मेंबर है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में MotoGP रेस के विजेता कौन बने हैं। MotoGP रेस यह उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया था। यह भारत में पहली बार आयोजित किया गया था और इसे जीतने वाला मार्को बेज्जी थे। कौन थे? मार्को बेज्जी थे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत के किस राज्य के द्वारा हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान शुरू किया गया है। यह राजस्थान के द्वारा शुरू किया गया है। किसके द्वारा? राजस्थान के द्वारा शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है कि 71 मिस वर्ल्ड 2024 कौन बनी है। यह क्रिस्टीना प्लिस्कोवा बनी है। कौन बनी है? क्रिस्टीना प्लिस्कोवा बनी है और 71वां नंबर का बनी है, 71 नंबर की बनी है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में लचित बोरफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा किस राज्य में स्थापित की गई है। तो यह असम में स्थापित की गई है। लचित बोरफुकन की 125 फीट प्रतिमा असम में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है कि 96th ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है। 96th ऑस्कर का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जो है यह ओपनहाइमर को मिला है। कौन मिला है? किसे मिला है? ओपनहाइमर को मिला है। और ओपनहाइमर कौन थे? यह परमाणु बम का आविष्कारक थे।
अगला प्रश्न है कि हाल ही में DRDO द्वारा चलाया गया मिशन दिव्यास्त्र का संबंध है। तो मिशन दिव्यास्त्र अग्नि 5 को कहा गया है। किसे कहा गया है? अग्नि 5 को कहा गया है और इसका रेंज 5000 किलोमीटर से भी अधिक है, आने की चाइना पाकिस्तान को यह कवर कर सकता है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में हरियाणा के नए CM किन्हें बनाया गया है। तो किन्हें बनाया गया है? यह जो है नायब सैनी को बनाया गया है और मनोहर लाल खट्टर के स्थान पर बनाया गया है। मनोहर लाल खट्टर के स्थान पर नायब सैनी को हरियाणा के नए CM के रूप में चुना गया है और चंपई सोरेन झारखंड के CM बनाए गए हैं हेमंत सोरेन के स्थान पर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मस्जिद कहाँ बनाया गया है। तो दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मस्जिद का निर्माण जो है सऊदी अरब में किया गया है। कहाँ किया गया? सऊदी अरब में एक स्थान है जद्दा, वहाँ पर पहला 3D प्रिंटेड मस्जिद का निर्माण किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में पहला LNG बस चलाया गया है। तो यह कहाँ चलाया गया है? महाराष्ट्र में चलाया। भारत ने हैती से अपने नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो यह ऑपरेशन इंद्रावती चलाया है भारत ने। अगला प्रश्न है कि हाल ही में इसरो ने रीयूजेबल किस प्रक्षेपण यान का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। तो यह पुष्पक का इन्होंने रीयूजेबल प्रक्षेपण यान पुष्पक को सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे सतत ऊर्जा नेतृत्व के लिए सेराविक लीडरशिप अवार्ड दिया गया है। तो यह सुल्तान अल जाबेर को दिया गया है। किसे दिया गया है? सुल्तान अल जाबेर को दिया गया है। अगला प्रश्न है हाल ही में साइमन हैरिस किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। तो साइमन हैरिस यह आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। अगला प्रश्न है पेरिस ओलंपिक 2024 के भारतीय दल का नेतृत्व कौन करेगा। तो कौन करेंगे? यह जो है शरद कमल के द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? शरद कमल के द्वारा किया जाएगा। इनका खेल टेबल टेनिस है। इनका खेल क्या है? टेबल टेनिस। अगला प्रश्न है कि हाल ही में मनाया गया पाम संडे महोत्सव किस धर्म से संबंधित है। तो यह ईसाई धर्म से संबंधित है। कौन से धर्म से संबंधित है? ईसाई धर्म से संबंधित है पाम संडे महोत्सव का। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चुनाव आयोग ने विकलांगों के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है। यह सक्षम पोर्टल को लॉन्च किया है चुनाव आयोग के द्वारा। सक्षम पोर्टल का लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? चुनाव आयोग के द्वारा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में एबल पुरस्कार के लिए किसे चयन किया गया है। तो किसे चयन किया गया है? मिशेल तालाग्रैंड को चयन किया गया है। किसे चयन किया गया है? मिशेल तालाग्रैंड को मैथ का एबल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। हाल ही में पुर्तगाल के नए प्रधानमंत्री किन्हें नामित किया गया है। तो लुइस मोंटेग्रो को फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में 12,000 रन T20 में बनाने वाले एकमात्र भारतीय कौन है। तो यह विराट कोहली हैं। कौन है? विराट कोहली। यह पहले भारतीय हैं जिन्होंने 12,000 रन बनाए हैं, वो भी T20 में। और दूसरे नंबर पर रोहित शर्मा है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में पृथ्वी का सबसे दूरस्थ बिंदु नीमो पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन बना है। तो यह है क्रिक्स बॉर्न पहले व्यक्ति हैं जो पृथ्वी के सबसे दूरस्थ बिंदु नीमो पॉइंट तक पहुंचने वाले हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में ढोल यात्रा महोत्सव कहाँ मनाया गया है। तो हाल ही में ढोल यात्रा महोत्सव पश्चिम बंगाल में मनाया गया है। यह होली का त्यौहार है ढोल यात्रा महोत्सव। अगला प्रश्न है कि हाल ही में लोकतंत्र का तीसरा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। तो यह साउथ कोरिया में आयोजन किया गया है। कहाँ किया गया है? साउथ कोरिया में।
अगला प्रश्न है, ये हाल ही में 2 प्राचीन स्टार स्ट्रीम शिव और शक्ति की खोज किस दूरबीन की सहायता से किया गया है? तो यह गया दूरबीन की सहायता से किया गया है। यह यूरोप का दूरबीन है, गया दूरबीन। हाल ही में सेनेगल के नए राष्ट्रपति किसे नामित किया गया है? तो सेनेगल के नए राष्ट्रपति के रूप में बसिरो दियोमे को नामित किया गया है, बसिरो दियोमे को। अगला प्रश्न है कि हाल ही में विश्व बिलियर्ड्स संग्रहालय में बिलियर्ड्स हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो यह पंकज अडवाणी बने हैं। कौन बने हैं? पंकज अडवाणी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में एवरीडी बैटरी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे घोषित किया है? तो किसे घोषित किया है? नीरज चोपड़ा को घोषित किया है। नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने मदरसा अधिनियम 2004 को असंवैधानिक घोषित कर दिया है? तो यह इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा किया गया है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश कौन है? तो यह थाईलैंड बना है। इन्होंने ही समलैंगिक विवाह को मंजूरी दे दिया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में 150 से प्लस अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खेलने वाले एकमात्र भारतीय फुटबॉलर कौन बने हैं? तो यह सुनील छेत्री हैं। कौन है? सुनील छेत्री वर्तमान भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी की टीम है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में आईपीएल का इतिहास में सबसे बड़ा स्कोर किसने बनाया है? तो सनराइज हैदराबाद ने बनाया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहा सी विजिल ऐप का संबंध किससे है? तो यह चुनाव आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया ऐप है, सी विजिल ऐप। अगला प्रश्न है कि हाल ही में दुनिया का पहला ओम आकार का मंदिर का निर्माण कहाँ किया गया है? तो यह राजस्थान में किया गया है। कहाँ किया गया है? राजस्थान में किया गया है और दुनिया का पहला और सबसे बड़ा ओम आकार का मंदिर है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में 30 मार्च को भारत के किस राज्य का स्थापना दिवस के रूप में मनाया गया है? तो यह राजस्थान का स्थापना दिवस है, 30 मार्च। अगला प्रश्न है कि हाल ही में अदानी ग्रुप ने दुनिया का सबसे बड़ा एकल स्थान तांबा विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो यह कहाँ किया गया है? तो यह गुजरात में किया गया है। कहाँ किया गया है? गुजरात में किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये रहा मेरा मार्च का पूरा करंट अफेयर्स। आशा करते हैं कि आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखा होगा और सारे क्वेश्चन को कवर किए होंगे। तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। और कैसा लगा आप लोगों को कंटेंट कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।